भगवान वामन द्वारपाल बनकर के बलि महाराज के यहाँ बैठे हैं और ऐसा वर्णन मिलता है कि लक्ष्मी प्रतीक्षा करते करते थक गई तो नारद ने तरीका बताया कि कैसे तुम अपने पति को वापस ला सकती हो। रक्षाबंधन के दिन पहुंची है लक्ष्मी एक साधारण सी महिला बन करके, मेरा कोई भाई नहीं है तो हमसे राखी बंधवा लो। बलि ने राखी बंधवाई है और राखी बांधने के बाद भाई कुछ देता है ना, मांगो बहन तुम्हें क्या चाहिए। आदत तो पुरानी थी, अपनी तरफ से नहीं, बहन जो तुझ कहे वही मैं दे दूं, क्या चाहिए तुम्हें। तो सामने द्वारपाल बने बैठे खड़े थे भगवान का, महाराज आपके द्वारपाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, भैया यही हमें दे दो। तो बलि महाराज ने सोचा कि ये साधारण महिला तो हो नहीं सकती जो द्वारपाल को मांग करके ले जाए। देवी तुम कौन हो, सही सही बताओ। कहा मैं लक्ष्मी हूं और मेरे पति को जब तुमने अपने पास रख लिया तो मैं वहां क्या करती, बस मेरे पति मुझको लौटा दो, यही मैं आपसे मांगती हूं। बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बलि ने कहा धन्य मैं बलि हूं, मेरे आगे नारायण ने भी हाथ फैलाया तो मैंने तीनों लोगों का दान नारायण को किया, और मेरे आगे लक्ष्मी ने भी हाथ फैलाया तो लक्ष्मीपति भगवान को भी मैं इनको दान कर। दो ही के आगे तो हाथ फैलाया जाता है ना। जो भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, वो भगवान के आगे हाथ फैलाता है, और जो संसारी व्यक्ति होता है वो लक्ष्मी के आगे हाथ फैलाता है। लेकिन बलि कहता मैं धन्य हूं, मेरे आगे जिसके आगे पूरी दुनिया हाथ फैलाती है वो जगतपति परमात्मा भी मेरे हाथ सामने हाथ फैला के आया है, और जो लक्ष्मी सबको देती है वो भी मेरे सामने भिक्षुक बन करके आई है, तो मैं धन्य हूं। और तभी से जो सर्वश्रेष्ठ दान है उसका नाम बलिदान हुआ है। भगवान ने कहा बलि आज से जो सर्वश्रेष्ठ दान करेगा वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसलिए कोई देश पर बलिदान होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कोई देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है तो वहां पर बलिदान शब्द आता है। कोई धर्म के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है तो वहां पर भी बलिदान शब्द आता है। बलि तुम्हारा दान सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आज से सर्वश्रेष्ठ दान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। यदम देवदेवस्य हरे अद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम श्रुणम यान्ति पराम गतिम। जो भी व्यक्ति इस बलि वामन चरित्र को श्रवण करता है भगवान की परम कृपा उसको प्राप्त होती है, ऐसा सुखदेव जी ने लिखा है। आइए अब हम रामचरित्र को लेकर के मैं आपको चलूं, जहां राघवेंद्र जी का दिव्य प्राकट्य होगा, और उसके बाद हम श्याम कथा की ओर चलेंगे जहां भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य होगा। आज हमें दो जन्मोत्सव मनाने हैं, पहले राम जी का और फिर श्याम जी का। सुखदेव जी सूर्यवंश का वर्णन करते हुए यहां पर कहते हैं कि परीक्षित राजा खट्वांग हुए हैं, खट्वांग के दीर्घबाहु हुए हैं, दीर्घबाहु के रघु हुए हैं, उनके पृथुश्रवा हुए हैं, उनके अज हुए हैं, और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। आज अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज हैं। कैसे दशरथ हैं, यहां रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने दशरथ जी का वर्णन किया है कि दशरथ कैसे हैं। किस गृहस्थाश्रम में भगवान आते हैं, जिस गृहस्थाश्रम में ये सद्गुण पति पत्नी में होते हैं वहां भगवान आते हैं। आप भी अपने घर में यदि भगवान को बुलाना चाहो तो आप पति पत्नी के अंदर ये सद्गुण होना चाहिए। क्या सद्गुण है? बाबा तुलसी ने लिखा है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म के प्रति आपकी अनन्य निष्ठा हो, हृदय में आपका परमात्मा के परम भक्ति हो, आपकी मति निर्मल हो, ऐसा पुरुष, और जो पवित्र आचरण वाली स्त्री हो, जो पति के अनुकूल चलने वाली हो, और भगवान के चरणों में जिसका अनन्य प्रेम हो, ऐसे पति पत्नी के यहां भगवान का प्राकट्य होता है। राम हमारे घर कैसे आएंगे? राम उनके घर में आते हैं जिस दाम्पत्य में ये चीजें होती हैं, आचरण की पवित्रता, हृदय में भक्ति, धर्म के प्रति एक निष्ठता, उस घर में परमात्मा का प्राकट्य होता है।
अन्य घरों में नहीं आते हैं। दशरथ जी के घर में भगवान, माँ कौशल्या के घर में भगवान आए हैं। बाबा तुलसी ने दोनों का गुण लिखा है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग बाणी। कौशल्यादि नारित्र्य सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। परम आचरण वाली है, परम पवित्र आचरण वाली हैं। परमात्मा के चरणों में परम प्रेम है। और ऐसे पति पत्नी के घर में फिर भगवान का प्राकट्य होता है। दशरथ जी के घर संतान नहीं हुई तो गुरु महाराज के पास निवेदन करने के लिए गए हैं कि गुरु महाराज कोई संतान नहीं हुई है, आप कृपा करें। और जब गुरु जी के पास गए हैं उसके बाद घर में संतान हुई है। मतलब परमात्मा आपके घर में कब आता है? जब आप गुरु के पास जाते हो तब। कब आता है परमात्मा आपके घर में? इसलिए हमारे यहां गाया गया है, परम गुरु राम मिलावन हार। राम से कौन मिलाएगा? गुरु आपसे मिलाएगा। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है और गरुड़ जी ने कहा है, भगवान के वाहन गरुड़ जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम। बिना गुरु के परमात्मा से मिलना असंभव सा है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु क्यों करें हम, क्या होता गुरु करने से? भैया तुम्हारी साधना पूर्व जन्म की बहुत प्रखर है तो भले ही तुम्हें गुरु करने की आवश्यकता न पड़े, अन्यथा 99% लोगों को गुरु करने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि गुरु ही आपको राम से मिलाते हैं। परम गुरु राम मिलावन हार, गुरु गृह गयऊं तुरत मही पाला, चरण लाग करे विनय विशाला। चरणों में गिर करके गुरु महाराज के सामने विनय कही है और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूं। अपना सुख दुख सब गुरु महाराज को सुनाया है। गुरु से कपट नहीं। हमारे यहां बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होई निर्धन के हो कोढ़ी। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है ये। गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु से कपट नहीं, निष्कपट होकर के गुरु महाराज के पास जब जाते हो तो फिर गुरु की कृपा का वो दरवाजा आपके लिए खुलता है। और आप गुरु के पास कपट लेकर के जाते हो तो फिर बात आपकी बनती नहीं है। गुरु के पास निष्कपट होकर के जाओ। यहां पर बाबा तुलसी ने लिखा है, गुरु महाराज के पास गए हैं तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना दुख भी बताया है और अपना सुख भी बताया है। और आजकल के चेला लोग क्या करते हैं, गुरु जी केवल दुख दुख बताते हैं, सुख नहीं बताते हैं। कहीं ये बता दिया गुरु जी बहुत कुछ आजकल ठीक चल रहा है तो गुरु जी महाराज कहीं मांग न लें कुछ कि बेटा यहाँ जरूरत है, यहाँ सेवा कार्य में लगा दो। इसलिए चेला लोग क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? दुख बताते हैं कि सुख बताते हैं? दुख बताते हैं, सुख का नहीं बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नहीं तो गुरु जी कहते हैं कि 1 लाख 2 लाख यहां भी लगा दे बेटा। नहीं। एक स्वामी जी बीमार पड़े, पैसा छूते नहीं थे, बीमार पड़े तो उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, सबने खर्च किया तो स्वामी जी ठीक हो गए। तो स्वामी जी ने सोचा कि ऐसी बीमारी है कि बहुत खर्च इसमें होता है, तो मेरे पास तो शिष्य लोग थे लेकिन जो गरीब आदमी होगा वो कैसे ठीक होगा। तो गुरु महाराज ने अस्पताल बनाने की सोची और अपने सभी शिष्यों से कहा कि आओ सब लोग इकट्ठा हो, योजना बनाओ, सब लोग अपना अपना सहयोग दो और फिर अस्पताल यहां पर प्रारंभ हो। सभी शिष्य आए तो सभी शिष्यों ने अपनी अपनी तरफ से सेवा लिखाई। दूसरे दिन एक शिष्य की पत्नी गुरु महाराज के पास पहुंची, महाराज हमारे पति ने कुछ सेवा लिखाई कि नहीं, कुछ सहयोग लिखाया कि नहीं लिखाया? कहा नहीं बेटा, तुम्हारा पति तो बता रहा था कि महाराज 3 महीने से करोड़ों रुपए का घाटा हो चुका, 15-20 करोड़ का घाटा हो चुका है। अच्छा, हमारे पति ने 3 महीने से जो घाटा हो रहा उसका बताया कि 15-20 करोड़ का घाटा हो चुका है, लेकिन 5 महीने पहले जो 50 करोड़ का फायदा हुआ था उसका नहीं बताया। शिष्य लोग इतने चतुर होते हैं, घाटा बताते हैं, फायदा नहीं बताते कि फायदा भी कुछ हुआ था, क्योंकि कहीं देना ना पड़ जाए। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। दशरथ जी ने क्या किया? अपना हृदय गुरु महाराज के सामने खोल करके रखा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूं, कही वशिष्ठ बहुविधि समझा। अपना सुख दुख पूरा गुरु महाराज को कहा। हमारे यहां ऐसा नियम कहा गया है कि अपना सुख और दुख दो ही जगह व्यक्त करना चाहिए।
दो जगह तीसरी जगह व्यक्त नहीं करना चाहिए। दो जगह कौन सी? आपके गुरु हों तो गुरुओं से अपना दुख व्यक्त करो और गुरु से ही अपना सुख भी व्यक्त करो, और गुरु नहीं है तो भगवान के सामने जाकर के अपना दुख भी व्यक्त करो और सुख भी व्यक्त करो। आप नीचे धीरे से भी बोलते हो तो यहां तक आवाज आती है। एकाग्रता पूर्वक सुने, शांति से सुने। श्री वृंदावन बिहारी दुख सुख किसको सुनाना चाहिए? गुरु को या तो संत को सुनाओ या भगवंत को, उसके बाहर मत सुनाओ। क्योंकि अपना दुख सुनाओगे तो लोग आपके सामने तो संवेदना आपसे व्यक्त करेंगे और पीठ पीछे फिर आपकी हंसी उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अभी तो अपने आप को बहुत कुछ बनता था, अब पता चला कि क्या होता है ना। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन इठ ले हैं लोग सब, बांटन ले है कोई बांटता नहीं। आपके अंदर की जो व्यथा है अंदर ही रखो। हमारे यहाँ नीतिकारों ने कहा है कि हर पुरुष को 5 चीजें गुप्त रखनी चाहिए। हर पुरुष को 5 चीजें गुप्त रखनी चाहिए। पहला है, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति यदि खराब हो गई है तो उसे भूल करके भी किसी से साझा नहीं करें। जिसको ये पता है कि हमारा ये बिल्कुल अनन्य व्यक्ति है, हमारा बहुत हित चिंतक है, उससे भले कह दो, अन्यथा जल्दी किसी से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कोई भी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर मदद करने को तैयार होगा नहीं, और कहीं मदद करनी न पड़ जाए इसलिए वो दूर हो जाएगा। इसलिए सावधान, अपने आर्थिक स्थिति की बुरी दशा का वर्णन किसी से भी नहीं करना चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम है, हमें अपने दुख अपने तक ही रखने चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसे किसी को बताया तो इससे सबसे ज्यादा संभावना ये होती है कि लोग आपकी मदद करने की बजाय आपकी मजाक उड़ाएंगे, और हो सकता है कि वो मजाक आपको फिर और भी ज्यादा दुखी कर दे। इसलिए अपने दुख की बात किसी को नहीं बतानी। तीसरी है, अपने घर की अच्छी या बुरी बातें किसी से भी नहीं बांटनी चाहिए, और विशेषकर चरित्र संबंधी बातें। अपने घर की अच्छी और बुरी बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी से बांटना नहीं चाहिए। अपने घर का कलह, अपने घर की झगड़ा, अपने घर का जो कुछ भी आपको घर में दिखाए, किसी से भी आपको उसका शेयर नहीं, किसी से आपकी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये बातें बाहर जाते ही सिवाय जग घसाई के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चौथी बात है, किसी ने आपको ठग लिया है तो उसकी भी चर्चा किसी से नहीं करें। किसी ने आपको ठग लिया है तो उसकी भी चर्चा आप किसी से नहीं करें। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो लोग फिर आपका माखौल उड़ाएंगे और आपको मूर्ख समझा जाएगा, और हो सकता है कि वो सुन करके उसके मन में आपको भी ठगने की कहीं भावना ना आ जाए कि हम भी तो ठग लेंगे, तो सबसे ठगा जाता तो हम भी ठग लें। और पांचवा है, अगर आपके स्तर से नीचे का कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो उसकी भी चर्चा आपको समाज में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर आपने बताया तो इससे आपके व्यक्तित्व को जोड़ करके देखा जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। एक छोटा आदमी भी आपका अपमान कर सकता है, मतलब आप शून्य, आपके पास कुछ भी प्रभाव आपका बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अपने से छोटे व्यक्ति के द्वारा किए हुए अपमान का भी वर्णन किसी से नहीं करना चाहिए।
न सुख बताएं न दुख बताएं। अगर आपने दुख बताया तब भी लोग हंसेंगे, और सुख बताया तो लोग आपसे जलन करेंगे। तो दोनों बातों में नुकसान किसका है? आपका ही नुकसान है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर एक मुट्ठी में हुनर है। तो ना अपने दुख का वर्णन किसी से करो और ना अपने सुख का वर्णन किसी से करो। सुख करोगे तो लोग आपसे जलन करेंगे, और दुख वर्णन करोगे तो आपकी हंसी उड़ाएंगे। नमक पर, जख्म में नमक फेंकेंगे।